ये तो बहन जी दूरदर्शी नेता हैं। अब उनका सोच अलग है और हमारे वो आदर्श हैं। न हो कोई भी हो, जिला अध्यक्ष से लेके बिहार के प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी तक, सभी लोगों का एक अनुशासन, एक नियम बनाया गया है। अगर अनुशासन में नहीं रहता है तो सब लोगों का यही हाल होगा। और पार्टी केवल नाम से नहीं बना होता है, सभी कार्यकर्ताओं और महापुरुषों का विचार से चलता है। इसलिए विचार के साथ समझौता नहीं होता है। विचार ही है कि जिस पे मिशन मोमेंट टिका हुआ है। इसलिए जो पार्टी और मिशन के साथ देगा, अनुशासनहीनता का परिचय देगा, वो सभी लोगों का वही हश्र होगा। विचार के साथ समझौता नहीं होता है। विचार ही है कि जिस पे मिशन मोमेंट टिका हुआ है। इसलिए जो पार्टी और मिशन के साथ करेगा, छेड़छाड़ करेगा, अनुशासनहीनता का परिचय देगा, वो सभी लोगों का वही हश्र होगा जो आज होता आया है। सर, क्या रीजन रहा होगा आकाश आनंद को दो बार हटाया गया? ये तो बहन जी दूरदर्शी नेता हैं। अब उनका सोच अलग है और हमारे वो आदर्श हैं। उनका जो भी निर्णय है, जो भी आदेश निर्देश है, सर्वमान्य है। जो भी की हैं वो समाज के हित में की हैं, बहुजन समाज पार्टी के हित में की हैं। इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। आने वाला समय का इंतज़ार है और ज़रूर समाज के हित में कार्य होगा। एक और चर्चा में आ रहा है कि आकाश आनंद को लोग ऑफर दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारी पार्टी में। विपक्ष के लोग बहकाने में लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर होता है, सस्पेंस बनता है, ऐसा अगर होता है तो लोग बहुजन समाज पार्टी को दिक्कत पैदा करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं, ताकि एक ही भारत में एक ही राष्ट्रीय पार्टी है जो बहुजन महापुरुषों के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, एक मिशन मोमेंट के आंदोलन के ऊपर चलने वाली पार्टी है। तो लोग चाहते हैं कि ये मिशन मोमेंट खराब करने के चक्कर में ऐसा लोग कर रहे हैं, ताकि खराब हो जाए और हम लोग हावी हो जाएं। तो ऐसा होने वाला नहीं है, इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। सुनने में आ रहा है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, जो वो भी ऑफर दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी आएगा तो उनके लिए जगह खाली। सभी लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाएं और स्वागत है। और वो बहन जी के भतीजे भी हैं और राष्ट्र लेवल के भी पदाधिकारी रह चुके हैं। इसलिए पार्टी की छवि खराब करने के चक्कर में ऐसा ऑफर या ऐसा लोग रणनीति बना रहे हों तो ये सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी एक सुलझे हुए और परिवार से हैं। आकाश आनंद एक युवा नेता थे, उभरता हुआ सितारा थे। ऐसा क्या मतलब बहन जी देखी कि उनको हटाना पड़ा मजबूरन? ये युवा है तो युवाओं का बड़ी अभिलाषा होती है, और हम टिप्पणी करके किसी को दोष नहीं लगा रहे हैं। अब ज़रूर कुछ देखी होंगी, अगर पार्टी के हित में जो चीज़ आया होगा कि आज हम बदलाव करें, कोई छोटा पोस्ट पे है, कोई बड़ा जाता है, बड़ा से कभी उसको दूसरा पोस्ट जिम्मेदारी दी जाती है, उसको काम दिया जाता है, उस पर खड़ा करके उतरेगा तभी तो पता चलेगा। तो बहन जी टेस्ट कर रही हों या परख रही हों, अब उनका ये मामला है। तो हो सके तो पार्टी में नया कुछ प्रभाव करने के लिए ऐसा की हों। अपने भाई आनंद कुमार को भी हटा दी पद से, आखिर इसे लगातार देखिए, हटाने की जब सवाल हो रही है, हटाने के लिए तो बहुत आए, करीबी नेता आए और बहुत बहन जी करीब रहे। सभी लोगों का ये हाल हुआ है। राजनीति है, सब लोगों का अपना कुछ अनुशासनहीनता हो, चाहे जो भी हो। अच्छा, ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी तो क्या पार्टी का समस्या? देखिए, बहन जी एक स्वाभिमानी और राष्ट्रीय लेवल नेता हैं। उनका सोच बहुत दूरदर्शिता है और हमारा सोच उतना नहीं है। तो भी जो भी करती हैं सही करती हैं। पार्टी से बढ़ के बाबा साहब मानवर साहब का विचारधारा जरूरी है। अगर विचारधारा के ही अनुसार ये पार्टी बनी, लोग जुड़े और शासन सत्ता में आए। अगर विचारधारा नहीं रही तो फिर पार्टी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। पार्टियां तो बहुत है लेकिन विचारधारा नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा के वजह से ही पहचान है इस देश में, इसलिए पहले विचारधारा जरूरी है। उसके विचारधारा में कोई खरा नहीं उतरा तो सभी लोगों का यही बात है, पार्टी रहे या न रहे अलग बात है, बात बाबा साहब का विचारधारा और जो आदर्श और शिक्षाएं हैं वो उनके अनुसार चलना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब बिहार में भी चुनाव होने वाला है 2025 का विधानसभा का, बहुजन समाज पार्टी में इतना उथल पुथल होने के बाद क्या लग रहा है कि यहाँ सीट निकालने की संभावना रहेगी या? एकदम रहेगी। बहुजन समाज पार्टी अपने बल पे बिहार जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हो रही है सभी जगह चुनाव लड़ेंगी, और जो बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले हैं, खासकर बहन जी की नीतियों में जिसको विश्वास है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो संविधान के भरोसा पर जीने वाला है, जगत गुरु रविदास जी के वचन पे चलने वाला है, सभी लोग एक ही नेता को देख रहे हैं, बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ भी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और जितने लोग हैं बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले सभी लोग आएंगे और खुल के लड़ा जाएगा और ज़रूर परिवर्तन होगा बिहार में। क्या कहेंगे बिहार वासियों के लिए? बिहार वासियों के यही कहेंगे कि बहुत लोग आ गए हैं, अभी नया लोग आए हुए हैं, अभी उपचुनाव हुआ उस समय भी, तो सारे लोग आएंगे, आपको नए लालच देंगे, वही लालच देंगे जो संविधान के अनुसार दिया जाता है, जो संविधान में अधिकार है वही लालच देंगे। आपको लगेगा कि हमको नया दे रहा है, लेकिन नया नहीं। जिस दिन हम लोग की सरकार बनेगी, पूर्णतः अक्षरशः जो संविधान की अधिकार हैं दिया गया वो पूरा धरती पे लागू होगा, हर एक लोगों के जीवन में लागू होगा और सबको अधिकार मिलेगा। और जैसे संत गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा शहर की स्थापना कल्पना किए थे कि बेगमपुरा जहाँ ऊंच नीच न हो, भेदभाव न हो, कोई गम न हो, वैसे शहर बसाने की महापुरुषों की पार्टी है बीएसपी। मानवर साहब के विचारों पर बनाई गई है, विचारों से बनाई गई है, जगत गुरु रविदास जी के विचारों से बनाई गई है। अगर इनके विचारधारों के अनुसार पार्टी है तो ज़रूर बदलाव होगा। यही विश्वास के साथ आप लोग लगे रहिए और एक दिन परिवर्तन होगा और बिहार में और पूरे देश में परिवर्तन होगा। आज थोड़ा लेट है, लेकिन आदमी कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, वही हाल होगा। आने वाला आपका है, बहुजनों का होगा, यही हम कहेंगे।